खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का इस्तेमाल कहां किया जाएगा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार इसकी जानकारी दे रही हैं। इस पैकेज के तहत मिलने वाले फायदों के बारे में रोज सरकार घोषणा कर रही है। ऐलान के तहत की गई घोषणाओं से आम जनता पर कितना असर आएगा, इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख बढ़ी। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। इसे 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 किया गया। ऑडिट वाले रिटर्न की समय सीमा को बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसे 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 करने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया। विवाद से विश्वास स्कीम की समय सीमा बढ़ाई गई। टैक्स विवादों के निपटान के लिए लाई गई विवाद से विश्वास स्कीम की समय सीमा भी सरकार ने बढ़ा दी है। इसे 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाया गया है। इस स्कीम के तहत टैक्स पेयर सरकार के साथ बिना अतिरिक्त शुल्क के अपने पुराने टैक्स विवाद को निपटा सकते हैं। 3 महीने ज्यादा सैलरी का बंदोबस्त। अगले 3 महीने यानी कि जून, जुलाई और अगस्त में 12% की बजाय 10% प्रोविडेंट फंड कटेगा। मान लेते हैं अगर किसी की सैलरी 25,000 रुपए है, 12% की दर से कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि कर्मचारी EPF में 3,000 रुपए डालता है। इस तरह उसकी टेक होम सैलरी 22,000 रुपए बनती है। कंपनी भी इतना ही कंट्रीब्यूशन EPF में करती है। इस तरह कर्मचारियों के EPF खाते में कुल कंट्रीब्यूशन 6,000 रुपए हुआ। अब दोनों के 10-10% कंट्रीब्यूशन से 5,000 रुपए EPF में जाएंगे। बाकी 1,000 रुपए कर्मचारी की टेक होम सैलरी से जुड़ेगा। इस तरह मंथली टेक होम सैलरी 23,000 रुपए हो जाएगी। TDS और TCS में कटौती। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए नॉन सैलरी पेमेंट में TDS-TCS रेट में 25% की कटौती की गई है। इससे लगभग 50 करोड़ का लाभ आम जनता को मिलेगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल और सीनियर सिटीजन्स को होगा। बिजनेस डेस्क, जनतंत्र टीवी।